जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि भर्तहरि जैसा चिंतन वैसा सृजन। राजा भर्तहरि का चिंतन प्रारंभिक दिनों में हास विलास की तरह ही चलता था। उस कारण उनकी काव्य प्रतिभा उसी दिशा में लगी और श्रृंगार शतक लिखा गया। दूसरे चरण में राजनीतिक उत्तरदायित्वों पर उनका चिंतन चलने लगा तो उनकी शक्ति उधर लगी। कुशल राजा तथा नीति शतक के रचयिता के रूप में ख्याति पाई। तीसरे चरण में चिंतन घूम गया अध्यात्म की ओर। तदनुरूप गुरु गोरखनाथ का अनुग्रह पाया तथा वैराग्य शतक के रचयिता कहलाए। 3 तरह की उपलब्धियां एक ही व्यक्ति को उसके चिंतन विचार शक्ति की दिशा धारा के आधार पर प्राप्त हुई। कौन हूँ, क्या करूं? कार्लाइल की ज्ञान गोष्ठी में अनेक दार्शनिक उपस्थित थे। इस प्रश्न पर विवाद चल रहा था कि मैं कौन हूँ। कार्लाइल ने कहा, इस व्यर्थ प्रश्न को छोड़िए और यह सोचिए कि हमें क्या करना है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। यह चिंतन अधिक हितकारी परिणाम लाएगा। बात सच भी थी। हमसे कितने ही व्यक्ति इस अनावश्यक तत्व चर्चा में अपना तथा दूसरों का समय नष्ट करते रहते हैं कि हम कौन हैं, हमें किसने भेजा है, वह कौन है इत्यादि। यदि यही समय इस चिंतन में लगा होता कि हमें वस्तुतः क्या करना है ताकि यह जीवन सार्थक हो, उपलब्ध विभूतियों का सुनियोजन हो जाता तो कितना कुछ सृजनात्मक कार्य हमारे माध्यम से हो गया होता। यूं सोचो मित्र, जब तक मैं हारा था मुझ में फूल लगते थे, फल आते थे, तब तक यही लोग मेरे पास झोलियां लेकर आते थे, सेवा और सत्कार करते थे। और आज जब मैं सूख गया हूँ तो तब देखो यही लोग कुल्हाड़े लिए मुझे काटने आ रहे हैं। एक वृक्ष ने अपने साथी वृक्ष को दूर से आते हुए लोगों की ओर उंगली उठाकर कहा। दूसरे वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसा सोचने की अपेक्षा आप यह सोचते हैं कि मेरी तो मृत्यु भी सार्थक हुई, जो अब भी मैं लोगों की आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ। तो मित्र, इस समय भी तुम्हें कितना संतोष मिलता। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है, हृदय ही प्रजापति है, मन ही प्रजापति है। प्रजापति अर्थात प्रजा की सृष्टि करने वाला, प्रजा का स्वामी। देवता, मनुष्य, असुर सभी उसकी प्रजा है। मन ही कहीं देवता, कहीं मानवता, कहीं असुरता का सृजन करता है, पालता है। सभी वृत्तियां उसी से समाधान चाहती हैं। कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी मन की प्रजा है। इस प्रजापति को संभाला जाए तो संभल जाए। विचारों की संपदा इस प्रजापति का ही वैभव साम्राज्य है। इसे संभालना, सुनियोजन करना मनुष्य के हाथ में है। खरगोश की चिंता एवं शेष जीवों की निश्चिंतता। कुकल्पनाएं भी क्या क्या खेल दिखाती हैं। मनुष्य इसमें अपवाद नहीं है। एक बूढ़े खरगोश ने वन्य जीवों को बुलाकर कहा, तुम निश्चिंत बैठे हो, देखते नहीं, कभी भी मुसीबत आ सकती है। आसमान गिर सकता है, धरती डगमगा सकती है और भोजन समाप्त हो सकता है। कोई भरोसा नहीं, आज की स्थिति के आधार पर कब तक रह सकेंगे। कोई उपाय सोचो। अन्य जानवर हंसते हुए चले गए। जब मुसीबत आएगी तब उपाय भी सोच लेंगे। पर 3 जानवरों के पेट में भय समा गया। टिटहरी रात को आसमान की ओर पैर करके सोती है। बंदर बार बार पेड़ से उतरकर देखता है कि धरती कहीं खिसक तो नहीं रही। केंचुए ने मिट्टी खाना शुरू कर दिया कि जब भोजन निबट जाएगा तो वह इस प्रकार पेट भरेंगे। कहते हैं कि भय की कल्पना में खरगोश के 3 साथी ही रह गए, टिटहरी, बंदर और केंचुआ। शेष को अपने पुरुषार्थ और विवेक पर विश्वास बना रहा तो उनकी निश्चिंतता में कमी नहीं आई। मनुष्य के बारे में भी चिंतकों मनीषियों का यही मत है। अधिकांश मनुष्य चित्र वचित्र कल्पनाओं के जाल में उलझते रहते हैं। अपनी मृत्यु आसान विधि की चिंता से स्वयं
कलपते एवं अन्याय को त्रास देते हैं। रावण की भूल से बचना। रावण का पराभव हुआ और विभीषण का राज्याभिषेक। राजा विभीषण भगवान राम के समक्ष कर्तव्य पालन संबंधी निर्देश प्राप्त करने की जिज्ञासा से खड़े हुए। भगवान राम बोले, अपने बड़े भाई पंडित राज रावण के ज्ञान विज्ञान का रक्षण और विकास करना पर अपना चिंतन क्रम हमारे भक्तों जैसा आदर्श निष्ठ तथा व्यवस्थित रखना। विभीषण ने जानना चाहा कि रावण से चिंतन स्तर पर क्या भूल हुई, तो करुणानिधि बोले, उसने सत्पुरुषों को व्यवस्थित चिंतन छोड़ दिया, लोलुपों का अस्त व्यस्त कर्म अपनाया, इसलिए अपने ज्ञान के ठोस लाभ समाज को न दे सका। आदर्श निष्ठ चिंतन छोड़कर संकीर्ण स्वार्थगत चिंतन ने उसे हीन कमी में लगा दिया और दुर्गति करा दी। उसकी रुचि और संसार की आवश्यकता के ढेरों सिरे कार्य प्रतीक्षा में ही रखे रह गए। 2 यात्री। एक था यात्री दूर देश की यात्रा पर निकला था। वह अभी 1 योजन ही चला था कि नदी आ गई। किनारे पर नाव लगी। उसने कहा, यह मेरा क्या करेगी। पाल उसने बांधा नहीं, डांड उसने खोले नहीं, जाने किसी जल्दी थी। मल्लाह को उसने पुकारा नहीं। बादल गरज रहे थे, लहरें तूफान उठा रही थी, फिर भी वह माना नहीं। नाव को लंगर से खोल दिया और आप भी उसमें सवार हो गया। किनारा जैसे तैसे निकल गया, पर जैसे ही नाव मझधार में आई, वैसे ही भंवरों और उत्ताल तरंगों ने आ घेरा। नाव एक बार ऊपर तक उछलती, दूसरे ही क्षण यात्री को समेटे जल में समा गई। एक दूसरा यात्री आया। किनारे लगी नाव टूटी फूटी थी, डांड कमजोर थे, पाल फटा हुआ था, तो भी उसने युक्ति से काम लिया। नाविक को बुलाया और कहा, मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाविक यात्री को लेकर चल पड़ा। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान टकराए, हवा ने पूरी ताकत लगाकर नाव को भटकाने का पूरा प्रयत्न किया, पर नाविक उन सभी कठिनाइयों से परिचित था। एक एक को संभालता हुआ यात्री को सकुशल दूसरे पार तक ले आया। मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है, जिसमें पग पग पर कठिनाइयों के महासागर पार करने पड़ते हैं। जो नाव छोड़ने से पूर्व भगवान को अपना नाविक नियुक्त कर लेते हैं, भगवान उनकी यात्रा को सरल बना देते हैं, क्योंकि जीवन पथ की सभी कठिनाइयों के वही ज्ञाता हैं और मनुष्य के सच्चे सहचर। अपने अहंकार और अज्ञान में डूबे मनुष्यों की स्थिति तो उससे पहले यात्री जैसी ही है, जो नाव चलाना न जाने पर भी उसे तूफानों में छोड़ देता है और बीच में ही नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।